मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आना इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पूरी रात आप हजरात अपने मौला को उनके खानवादे का पुरसा देते रहे। खुदावंद आलम आपके पुरसे को कबूल करे। जो आंखें वज़ू करने के लिए तैयार हैं, जिनमें दजलो फुरात जारी हो चुके हैं, उनसे गुजारिश है कि अपने तमाम आंसुओं को आज अली असगर की कब्र के लिए आमादा रखें। जो माए बहनें मौजूद हैं यहाँ, खुसूसी गुजारिश है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब घर से जनाजा निकलता है तो जनाजे की शान माँ होती है, बेटी होती है, बहन होती है, लेकिन जिनके जनाजे उठाना है उनके जनाजे पे रोने वाली ना माँ थी, ना बहन थी, ना बेटी थी। हाँ, जो था वो हाथों में हथकड़ियां बंधाए, बहन पसे गर्दन हाथ बंधाए राहे कूफा शाम का सफर कर रही थी। जो मेरे नौजवान दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है कि नौजवान अपने कांधों पे जनाजा लेके चलते हैं। इसलिए नहीं कि नौजवानों के कांधों में ताकत ज्यादा होती है, इसलिए जनाजा लेके चलते हैं कि अच्छा लगता है कि बूढ़े का जनाजा जवान के कांधों पे हो। मगर हाय हुसैन की किस्मत, अकबर खुद हुसैन के पहलू में है, हुसैन का जनाजा उठा नहीं सकता। तो ये सोच के ना रोइएगा कि आप आज 1400 बरस के बाद यहाँ बनी असद के काफिले के साथ इमाम हुसैन और उनके अकरबा का लाशा उठाने आए। बस दिल में इतना एहसास रखिएगा, काश मौला हम करबला में होते, आपका लाशा 3 रोज तक बेगौर कफन ज़मीन करबला पे पड़ा न रहता। अजरुकुम अल्लाह, मौला कोई गम न दे सिवाय गम करबला के। क्या कहना, खूब पुरसा पेश फरमा रहे हैं। फरजंद ज़हरा के सामने सवाल बैत आया, बैत का इनकार किया, हज को उम्रे से बदला, आज़िम सफर इराक हुए। आके लोगों ने वसीयत फरमाई, आका इराक की जानिब न जाइए, कूफी बेवफा है। हुसैन ने कहा मुझे अल्लाह की वफा पे भरोसा है, कोई मेरा साथ दे ना दे, मेरा मालिक मेरे साथ है। सफ़र मुश्किल इख्तियार किया। कूफे के करीब जब हुसैन पहुँचे, एक मकाम पे आके हुर ने हुसैन के लजा में फ़रस पे हाथ डाला। हुसैन के लजा में फ़रस पे हाथ डालना था। तड़प के फरजंद ज़हरा ने कहा, सकलत का उम्मो का या हुर, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। हुर ने जैसे ये जुमला सुना, आंखों से आंसू बहने लगे और गर्दन को झुका के कहा, आका आपकी अम्मा के बारे में मैं क्या कहूँ, जिनका नाम लेना मजमे आम में जायज न हो। भाई यही एहसास था जो हुर को रात भर कचोटता रहा। शबे आशूर आ गई, मैं कहाँ खड़ा हूँ, अलतश 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 की सदाएं ख़याम हुसैनी की तरफ से आ रही हैं। बेटे को लिया, भाई को लिया, आ गया ताइब होकर हुसैन की बारगाह में, बाजार शहादत गर्म हो गया। अजीज़ों, आपने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया, लेकिन कितना आसान है पढ़ लेना, सुन लेना। बाजार शहादत गर्म हो गया, एक एक शहीद मक्तल में जाता रहा, शहादत का नजराना पेश करता रहा। कभी कोई बच्चा गया, कभी कोई जवान गया, कभी कोई बूढ़ा गया, कभी कोई ऐसा था जो कमर पे पटका बांध के चला, आंखों पर रूमाल बांध के चला और कहता था मौला दुआ कीजिएगा मैं हक़ रफ़ाक़त को अदा कर सकूं। मक्तल में जाता है, गिरता है और जब तड़प तड़प के पुकारता है, मेरे मौला मेरी मदद के लिए आइए। कभी सईद गए, कभी जुहैर गए, कभी बुरैर गए, मगर किसी सहाबी ने यह नहीं कहा मेरा लाशा ले जाओ। एक सहाबी के हाथ में हुसैन का हाथ दे के कहते थे, मेरे गरीब का ख्याल रखना, जमाना मेरे मौला का। अल्लाह
वसीयतें करते रहे। आ गया काफिले बनी असद, खानवादा बनी हाशिम का एक एक फर्द मख्तल में जाके शहीद हो गया। लेकिन अजीजों, जो हुसैन की वसीयत थी आपके अज़ान आलिया में होगी, ज़मीन करबला पे हुसैन ने पहला कदम रखा, घोड़े ने बढ़ने से इनकार किया, दूसरी सवारी मंगाई, उसने मना किया, तीसरी सवारी मंगाई, उसने मना किया, पै दर पे 6 सवारियां मौला ने बदली, हर सवारी ने बढ़ने से मना किया। एक शख्स को बुलाया, इस जमीन का नाम क्या है? किसी ने कहा गाज़रिया। दूसरे से पूछा इस जमीन का नाम क्या है? का नैनवा। किसी से पूछा इस जमीन का नाम क्या है? का मौला इसे करबो बला कहते हैं। हुसैन ने खाक मख्तल को उठाया, अपने दहन के करीब लाए, अब जो खाक को सूंघा, अब्बास का भैया खेमे लगा दो, ये तुम्हारा मख्तल है, ये अकबर का मख्तल है, यहाँ मेरा कासिम, यहाँ मेरे ओनो मोहम्मद। अल्लाह अकबर। मौला इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। आए, लोगों को बुलाया, इस जमीन का मालिक कौन है? किसी ने कहा कबीले बनी असद के पास ये जमीन है। हुसैन ने जिम्मेदार लोगों को बुलाया, तो बुलाने के बाद कहा मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूँ। सौदा हो गया। हुसैन ने जब सौदा कर लिया, चाहने वाली बहन भाई के पास आई, वो आके कहती है भैया ज़ैनब की ख्वाहिश है, सोचती थी मेरे बेटे के सर पर सेहरा सजे, मगर करबला आके यकीन हो गया, अब सेहरे के फूल नहीं देखूंगी, अब खाक और खून में गलता देखूंगी। भैया अकबर की जमीन, मेरे अली अकबर, करबला की जमीन मेरे अकबर के नाम पे तहरीर फरमाओ। हुसैन ने करबला का जमींदार बनाया, हिबानामा लिया, कबीले बनी असद को बुलाया, हिबानामा हुसैन ने उनको दिया। वो देने के बाद फरमाया मैं ये जमीन तुम पे मुबाह करता हूँ। हाँ, हम 8-10 रोज मेहमान होंगे, लेकिन याद रखो जब हमारी शहादत वाक़ई हो जाए, हमारे ज़ाहिर करबला आए, आप भी आए ना जियारत करने के लिए कि कबीले बनी असद लाशों को उठाएगा, ये सोच के जियारत कीजिएगा वो कबीले बनी असद और आज यहाँ का कबीले बनी असद आप करबला में मौजूद न थे, मगर दिलों में अरमान तो होगा, ए मौला अरे हम गरीबों को बुलाया होता, हम हिंद से जाते, आपका लाशा उठाते, इज्जत के साथ कब्र बनाते। ये जमीन हम तुम्हें हिबा करते हैं। बनी असद ने कहा मौला फिर खरीदी क्यों है? कहा देखो हमारी शहादत के बाद जब हमारा कोई ज़ाहिर करबला की जियारत को आए तो तुमसे वसीयत है, पहले 3 दिन अपने घर में मेहमान रखना, उसे खाना खिलाना, उसे पानी पिलाना। मैंने पढ़ दिया, आपने बड़े आराम से सुन लिया। कलेजे पे हाथ रख के सोचिए, करबला में भूखा प्यासा हुसैन 3 दिन का मारा गया, मगर अपनी भूख और प्यास से पहले बनी असद को बुला के कहता है मेरे ज़ाहिर को 3 दिन तक खाना खिलाना, पहले पानी पिलाना, ताकि खाने पीने के बाद वो प्यास का शिकवा लेके ना आए, मेरी कब्र पे गिरे और गिर के कहे हुसैन तेरा गुलाम आया है। अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह। माशाअल्लाह, मौला आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। खूब रो रहे हैं अपने मौला को, ऐसे ही रोते रहिए। मेहमान रखना, बनी असद ने वादा किया। आका और कोई वसीयत? कहा एक गरीब की वसीयत है, उसका ख्याल करना। आका वो क्या? का कुछ दिन बाद बाजार शहादत गर्म होगा, अशकिया अपने कुश्तहाए नजिस को दफना देंगे, हमारे लाशों को नहीं दफनाएंगे। तुम अपने घरों से निकलना और हमारी कब्रें बना देना। अल्लाह अकबर, जिसके रोजे से आज सारी दुनिया कफन का तोहफा लेके आती है, आज जहां कब्रें बना बना के लोग आते हैं, वो गरीब हुसैन करबला में कहता है हमारी कब्र बना देना, हमारी कब्र बना देना। अभी कबीले बनी असद आएगा, अभी लाशों को उठाएगा, ये सोच के हुसैन की कब्र को मिट्टी देना। मौला काश हम भी होते, हमारी कब्र बनाना। आका और कोई वसीयत? का जाके अपनी औरतों को भेज दो। गयूर हुसैन ने कबीले बनी असद की औरतों को बुलाया,
एक कनात खिंची हुई है, हुसैन कनात के इधर है, बीबियां पर्दे के उधर है। हुसैन कनात के इधर है, बीबियां पर्दे के उधर है। हुसैन कनात के इधर है, बीबियां पर्दे के उधर है। क्या आप भी मसाए पढ़ने की जरूरत है? गयूर हुसैन ने बताया, किसी के नामूस पर कोई नजर न डाले। मैं तो कबीले बनी असद की औरतों को भी नहीं देख रहा, लेकिन मेरी शहादत के बाद कोई नामहराम ज़ैनब का खुलासा। अल्लाह अकबर। पर्दा खींचा, औरतें आए। अगर जालिम के खौफ से तुम्हारे मर्द हमें कफन न दे सके, हमें दफना न सके, तो तुम अपनी रात की तारीकी में निकलना और हमारी कब्रें बना देना। औरतों ने रो रो के हुसैन से वादा किया, आका जब तक हम जिंदा हैं आपकी कब्र की जिम्मेदारी हमारी है। बस गुजर गई बात, चली गई औरतें। जाते जाते औरतों से इमाम हुसैन ने कहा, जाके अपने छोटे छोटे बच्चों को भेज दो, जाके अपने छोटे छोटे बच्चों को भेज दो। क्या ये मंजर कुछ कुछ वैसा नहीं लगता? यहाँ बुजुर्ग भी हैं, यहाँ माए बहने भी हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बच्चे आए, हुसैन ने बच्चे को लिया, जानू पर बिठाया, जुल्फों में हाथ फेरा, मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे शेर, अगर तुम्हारे माँ बाप हमारे लाशों को दफनाने ना आए, अपने अपने मकानों से निकलना, अपनी मुट्ठियों में खाक लेना, गरीबों के लाशों पर फेंकना। तुम्हारी फेंकी खाक हुसैन के लाशे का दफन होगा। अल्लाह अकबर। वो लीजिए कबीले बनी असद आ गया, आ गया। अभी तक पर्दा पड़ा था, पर्दा हट गया। नजरों को उठाओ, ये लाशा, ये आनो मोहम्मद, कासिम, अकबर, असगर, वो दूर फरात के किनारे मेरा मौला अब्बास, ये मेरा मौला हुसैन। अरे कितना अच्छा इंतजाम था कि हुसैन के लाशे का आपने पर्दा किया। मैं कहूंगा तुराब खानी वालों, काश तुम करबला में होते, हुसैन का लाशा बेगौरों का फन्ना पड़ा होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वजुल जना, ये कबीले बनी असद, हो गई शहादत। गुजर गई 10 मुहर्रम, 11 को सर काट लिए गए, काफिला करबला से निकल गया। एक कबीले बनी असद का आदमी कहता है कि बाद शहादत हुसैन मैं मक्तल में आया, मैंने देखा कि लाशें बिखरे हुए हैं। इधर किसी का लाशा पड़ा है, उधर ओन का लाशा, उधर ओन इब्ने अली का लाशा, उधर जनाबे मोहम्मद का लाशा, उधर हुर का लाशा, अलग अलग जगहों पे लाशें बिखरे पड़े हैं। वो कहता है मैं मक्तल में पहुंचा, मुझ पर हैबत तारी हुई, मैं नजारा देखता रहा। देखते देखते अचानक मैंने देखा कि मेरे पहलू से एक शेर निकला। सुन लिया आपने? तसव्वुर शर्त है, रोने के लिए काफी है। एक शेर निकला, मैंने शेर को देखा, खौफजदा हुआ, मैं पीछे छुप गया। शेर यहां से निकला, एक ऐसे लाशे के करीब पहुंचा जिस पर सर नहीं था। वो बार बार कभी उसका हाथ उठाता था, कभी उसके बदन के टुकड़ों को उठाता था, आसमान की तरफ बुलंद करके फरियाद करता था। कहता मैंने देखा कि 2 दिन गुजर गए, शेर आता रहा, ऐसे ही करता रहा, शेर आता रहा, ऐसे ही करता रहा। तीसरे दिन मैंने हिम्मत को जमा किया, आज देखूंगा कि होता क्या है। कहता कि शेर मेरे बराबर से निकला, मैंने हिम्मत की, शेर के पीछे चला। शेर लाशे हुसैनी पर पहुंचा, हुसैन के लाशे पे गया। आसमान से कुछ सवारियां उतरी, करबला में रोने का शोर बरपा हुआ, करबला में शोर गिरिया बुलंद हुआ, चारों तरफ से रोने की आवाज आई। उधर कुछ बीवियां रो रही हैं, इधर कुछ नूरी लोग रो रहे हैं। मैंने उन लोगों में से एक को बुलंद किया और उसके पास जाके सवाल किया, ये बताओ कि ये शेर कौन है? का तुमने नहीं पहचाना? ये जितने मातमदार हैं ये जाफरे जिनकी औलाद है जो हुसैन पर मातम करने के लिए आई। वो जो बीबियां देख रहे हो उसमें हव्वा भी है, उसमें मरियम भी है, उसमें सारा भी है, उसमें आसिया भी है, उसमें हुसैन की मां फातिमा भी है। का मैं देखता था कि वो शेर लाशे हुसैन का पहरा देता था। गुजर गई अजीजों, बनी असद के कबीले को पता चला, लश्कर यजीद चला गया। आ गया तीसरा रोज, 2 दिन तक लाशे शोहदा पड़े रहे। बनी असद के लोगों ने एक दूसरे को बुलाया,
हमारे मौला ने ज़मीन को हम पे मुबा किया था, आज क्या क़यामत आ गई। हुसैन का लाशा दफन का मोहताज, चलो अपने अपने घरों से निकलो। कांधों पर कुदाल रखे, हाथों में फावड़े लिए, कबीले बनी असद करबला में पहुंचा, मगर परेशान, दफनाए कैसे। इसलिए कि लाश की पहचान दो चीज़ों से होती है, या लिबास या सर। सर अशकिया काट के ले गए, बेसर लाशें पड़े हैं, पहचाने कैसे। इसी तजब्जुम में थे, अचानक एक सवार चला आया, बनी असद वाले डरे, पीछे हटे। आने वाले ने कहा डरो नहीं, मैं हुसैन का वारिस सैयदे सज्जाद, मैं तुम्हारी मदद करने को आया। अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह, अल्लाह अकबर। मौला कोई गम ना दे सिवाय गम करबला के। मैं हुसैन का वारिस हूं, तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। बनी असद का कबीला एक एक लाशे के करीब जाता था, आके कहता था आका ये किसका लाशा है। सैयद सज्जाद पूछते थे कोई अलामत याद है। कहा दोनों हाथों में हाथ जोड़े हुए, एक दूसरे से मिले हुए। का तुमने नहीं पहचाना, ये मेरी अम्मा ज़ैनब की निशानी, फूफी ज़ैनब के दोनों लाल, ओनो मोहम्मद। लीजिए ताबूत उठ गया ज़ैनब के लाडलों का। मगर ये सोच के देखना, इन बच्चों पर ज़ैनब ने मातम नहीं किया। जब शाम के जिंदान में ज़ैनब के बेटों का सर आया, ज़ैनब ने नहीं उठाया। शाम की औरतों ने कहा क्या इन बच्चों की मां मर गई। सीना पीट के कहा मां जिंदा है, मगर हुसैन को रोने के लिए। उठा लिए लाशें, कब्र खोदी, ओनो मोहम्मद के लाशों को लेकर आए। कहां पहुंचे? मख्तले शोहदा में। बनी असद के कबीले का एक इंसान कब्र में उतरा, ओनो मोहम्मद के लाशों को लिया, कब्र में उतारा। बड़े आराम से ओनो बनी असद के कबीले ने ओनो मोहम्मद के लाशों को कब्र के हवाले किया। अजीजों मैंने पढ़ दिया, आपने बड़े आराम से सुन लिया। लेकिन कभी सोचा अरे अगर आज ज़ैनब मौजूद होती, कम से कम रो के विदा करती, मेरे बच्चों अपनी माँ को माफ करना, मैं तुम्हें रोने के लिए नहीं, अपने माँ जाए हुसैन। बन गई ओनो मोहम्मद की कब्र, उतार दिया कबीला बनी असद ने ओनो मोहम्मद को कब्र में। जानते हैं कब्र बनती है तो मिट्टी दी जाती है। इंशाअल्लाह सारे शोहदा के लाशों के बाद आप उठिएगा, आराम से मिट्टी दीजिएगा। ख्याल रखिएगा ये सब के सब हुसैन के करीबी हैं, सब के सब हुसैन के मतवाले हैं, सब के सब हुसैन के जिम्मेदार हैं, सब के सब मौला के चाहने वाले हैं। हाँ मिट्टी दो ही तरह से तो दी जाती है, अगर करीबी हो यहाँ से देता है, अगर दूर का हो यहाँ से देता है। मैं भाई इतना कहना चाहता हूँ, अपनी हथेलियों से मिट्टी देना और हुसैन से कहना मौला आपने वक्त आखिर याद किया, लो आपके चाहने वाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बना दी ओनो मोहम्मद की कब्र। आया कुछ जहन में, ये बैठा है कबील है बनी असद, आया मौला की बारगाह में, वो हाथ जोड़ के कहता मौला एक ऐसा लाशा नजर आया जिसके बदन का कोई हिस्सा सलामत नहीं है। आका ये किसका लाशा है? मौला ये किसका लाशा है? मेरे मौला ने हमामे को फेंका, वो फेंक के कहा तुमने ना पहचाना, ये मेरा वही भाई जिसका लाशा उसकी जिंदगी में पामाल हो गया। वो लीजिए लाशे कासिम आ गया आपकी आंखों के सामने। बनी असद के कबीले ने उठा लिया, लाशे कासिम को लेके चले। कफन तो था नहीं, लाशा उठाते थे, कब्र के हवाले करते थे। कौन? कासिम, हसन का लाडला, जिसके कलेजे के टुकड़े ज़ैनब के सामने तश्त में गिरे, और उसी ज़ैनब के सामने टुकड़ों में बटी हुई कासिम की लाश आई है। बस 2 लम्हे के लिए मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए, आपको पता चल जाएगा कि किसका लाशा है। हुसैन मक्तल की तरफ पहुंचे, कासिम की आवाज़ को सुना, एक हमला किया, फौज ने भागना शुरू किया, लाशा कासिम पामाल हुआ। हुसैन को कासिम नजर नहीं आया, तड़प के कहा ऐना ऐना वलदी, मेरा बेटा कहाँ है? कोई आवाज़ नहीं आई। ऐना ऐना वलदी,
हुई, कोई आवाज नहीं आई। तड़प के हुसैन ने कहा, इमाम वक्त आवाज दे रहा है। लाशे कासिम के टुकड़े हवा में बुलंद हुए, लब्बैक लब्बैक। अब 2 लम्हे मेरी तरफ देखिए, इंशाअल्लाह बहुत रोएंगे। पहुंचे मक्तल में हुसैन, एबा हुसैन के दोष पे थी। हुसैन ने एबा को उतारा और इस तरह से अपने कांधे पर रखा। भाई 1 लम्हे के लिए मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए, वो लाशे कासिम है, कब्र के हवाले हो चुका है। मगर सोचिए हुसैन की गुर्बत क्या। कांधे पर अबा को रखा, एक हाथ पे अबा को फैलाया, इधर से हुसैन ने अबा को पकड़ा, जमीन करबला पर झुके, इधर से टुकड़ा उठाया, एबा में रखा, उधर से उठाया, एबा में रखा, एक गठरी बनाई, अपनी कमर पे डाली, मक्तल से आए, सुबला के सामने रखा। ए फरवा, तेरा बेटा आ गया। अल्लाह अकबर। उम्मे फरवा आई, आका कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ मेरे बेटे का लाशा। उम्मे फरवा, ये रखा तो है, यहाँ तो लाशा नजर नहीं आता। हुसैन ने गठरी को उठाया, उठा के कहा, भाभी देखिए ये आपका बेटा कासिम। बम्मा जाके लाशे पर गिरी और गिरने के बाद का, मेरे लाल, अरे अभी तो अक़्द हुआ था। अल्लाह अकबर। दफना दिया कासिम को। अब कबीले बनी असद की आंखें इधर उधर घूमी, कभी इधर देखा, उधर देखा। आपके मौला ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है। आका, एक ऐसा लाशा नजर आता है, सर तो नहीं है, लेकिन हमने जो करीब जाके देखा उसके सीने में उसका दिल नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आका, उसके सीने में उसका बैठा हुआ इमाम उठा, उठ के कहता, तुम्हें नहीं मालूम, ये मेरा भाई अली अकबर, इसके सीने पे बर्छी की अनी लगी, आपने बड़े आराम से उठा लिया, आपकी हिम्मतों को सलाम। अरे करबला में आके देखो, कदम कदम ठोकरे खाता आपका मौला। ए मेरे लाल, अपने बाबा को आवाज दे। कभी गिरे, कभी उठे, कभी सुल्तान मशरक़ैन गिरे। लिखा यह है कि 72 जगह हुसैन गिरे, नजर नहीं आया। हलत दुनिया बादा का लफा, तेरे बाद जिंदगानी ये दुनिया पे खाक। पहुंचे अकबर के करीब, देखा कि सीने पर हाथ रखे, जवान बेटा करबला की जमीन पर एड़ियां रगड़ रहा है। हुसैन करीब पहुंचे, कलिमाते सब्र तालीम दिए। मेरे लाल, सीने पे हाथ क्यों है। बाबा, कुछ नहीं, छोटा सा जख्म है। जख्म कहा, याद कीजिए जब हुसैन ने करबला में कदम रखा था, बनी असद का एक शख्स आया, अकबर को बार बार देखता है, अकबर का चेहरा देखता है। हुसैन ने कहा, क्यों अकबर को देख रहे हो। आका, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। किसका बेटा है। का मेरा लाल अली अकबर, शबीह पैगंबर है। आका, मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह मुझे ऐसा ही बेटा दे। हुसैन का दिल तड़प गया और तड़प के आपका मौला कहता, क्यों बेटा मांगना चाहता है। का मौला, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा भी ऐसा ही हो। हुसैन ने एक सवाल किया, का दुआ कर दूंगा, पहले सवाल का जवाब दे। कहता, पूछिए मौला। का ये बता, अगर तुझे एक सफर दरपेश हो, उस सफर में कांटे पड़े हुए हो, तेरे बेटे के पैर में जूते ना हो, क्या करेगा। कहता, आका, अपने हाथ पांव के नीचे रख दूंगा, मगर बेटे को कांटा ना चुभने दूंगा। हुसैन ने कहा, फिर मुझसे दुआ ना करा, मैं जानता हूं अकबर का सीना होगा, मुर्रा का नेजा होगा, अश्किया का हुजूम होगा। आ गए अकबर के लाशे पर। मेरे लाल दादा को आवाज दे। अकबर ने कहा, या अली, या अली। अब जो हाथ बाहर आया, हाथ नहीं था, अकबर का कलेजा। बाबा खुदा हाफिज़। अल्लाह अकबर। उजड़ गई हुसैन की दुनिया, लुट गया आपका मौला हुसैन। अभी कुछ देर पहले की बात है,
बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम किया। मौला अंजुमन पंजतनी के नौजवानों को खुशहाल रखे, इनकी तौफीक़ात में इजाफा करे। कि मौलाना एक बार देख लीजिए हमने क्या इंतज़ाम किया। मैं आया यहाँ ज़ियारत की, पर्दा पड़ा देखा, मैं बहुत रोया। मैं यही सोच रहा था आज के मुसलमान को कितनी गैरत है कि लाशें अगर मख्तल में भी है तो बरहना रहने नहीं दिया, पर्दा कर दिया। मगर हाय मख्तले करबला, हुसैन भी बेगोरो कफन है, ज़ैनब के सर पर भी चादर नहीं। यहाँ ज़ियारत कर रहा था, अचानक एक नौजवान ने कहा उधर फुरात के किनारे चलिए। मैंने कहा वहां क्या है? कहा मौला का लाशा तो वही है। अल्लाहु अकबर, आका अब्बास का लाशा तो वही है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा, पहली मर्तबा देखा। मैं वहां पहुंचा, अब्बास का लाशा, ऊपर अब्बास का अलम पड़ा हुआ है। अलम को देख के मुझे नहीं लगा कि अलम है, मुझे लगा कि सकीना अपने चचा से लिपटी है। वो कह रही है चचा मख्तल से आ जाओ। सकीना के गालों पर शिमर बार बार तमाचे। अल्लाहु अकबर, अलम नहीं था, सकीना लिपटी है। वह कबीला पहुंच गया अब्बास का लाशा लाने। हुसैन नहीं लाए, लेने गए, मगर हुसैन से अब्बास ने कहा आका लेके ना जाइएगा, उलमा पढ़ देते। अब्बास ने कहा मौला मैं शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी की कौन सी बात, जो सकीना की प्यास पर अपने दोनों बाजुओं को कुर्बान कर दे, क्या वो शर्मिंदा होगा? शर्मिंदा नहीं था। अब्बास ने हुसैन की गुर्बत को देखा, अपने लाशे के हाल को देखा। लाशा ऐसा था ही नहीं कि खेमे में लाया जा सके। तड़प के अब्बास ने कहा अकबर का लाशा उठा लिया, अब मेरा लाशा ना उठा। अल्लाहु अकबर, अजरुकुम अल्लाह। मौला इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। आ गया कबीले बनी असद। मैं कुछ नहीं, बस एक जुमला कहूंगा। ये लाशा अब्बास आ गया, वो देखिए पीछे पीछे झुका हुआ अलम आ रहा है। ये अलम झुका नहीं था, ज़ैनब की उम्मीद टूटी थी। यही तो मौला ने कहा था अब्बास जा तो रहे हो, आज से वो आंखें सोएंगी जो जागा करती थी, वो आंखें जागेगी जो सोया करती थी। क्या मतलब? लश्कर सोएगा, ज़ैनब को आराम ना मिलेगा। हाय मेरा पर्दा। वो फरात के किनारे आ गया अब्बास का लाशा, उतर गया कबीले बनी असद, दफना दिया। रिहाई मिली, आया आपका चौथा इमाम। शहजादी ने कहा मेरे लाल बता तूने कब्रें कहां कहां बनाई? सैयद सज्जादे के कब्र पर लेके गए, गंजे शहीदा में लाए। ये सारे हुसैन के मुरक्के की तस्वीरें। ज़ैनब ने पुरसा दिया, हबीब हुसैन के सरहाने। हुसैन की लाश पे पहुंची, मातम किया। तड़प के ज़ैनब कहती है मेरे लाल अब्बास को कहां दफनाया? अजरुकुम अल्लाह। अल्लाहु अकबर। बस आखिरी जुमले अजीजो, अब्बास का लाश आ गया, एक छोटा सा बच्चा बचा है और आपका आका हुसैन बचा है। अब्बास को कहां दफनाया? अम्मा फुरात के किनारे। मेरे लाल मुझे ले चल, मुझे अब्बास से कुछ शिकायत करना है, मुझे अब्बास से मुसीबतें बयान करना है। आई जनाब ज़ैनब। सैयद सज्जाद से मेरे भाई की कब्र। मौलाना शहर की अम्मा वो जो कब्र देख रही हो ये चचा की कब्र है। ज़ैनब ने कब्र को देखा, सैयद सज्जाद का चेहरा देखा। वो चेहरा देख के कहती है अब मेरे लाल तू इमाम वक्त है, मैं ये नहीं कहती कि तू गलत कह रहा है, यही चचा की कब्र है तेरे? अम्मा हाँ यही कब्र है। बेटा सही बता, यही अब्बास की कब्र है? अम्मा हाँ। बार बार क्यों पूछ रही हो? क्या तू भी जानता है मैं बार बार क्यों पूछ रही हूँ? मेरा भाई बड़ा तवीलुल कामत था, बहुत तवीलुल कामत था। ये तो बच्चे की खबर है। अम्मा आपको नहीं मालूम, जब मेरा बाबा चचा की लाश के करीब गया, फौज आधा ने देखा, वो देख के कहा हुसैन खड़े हैं, अब्बास के लाशे को टुकड़ों में बांटो। इतने टुकड़ों में बटा, हाय जो टुकड़ों को इकट्ठा किया तो जैसे बच्चे की खबर हो। अजरुकुम अल्लाह। बन गई अब्बास की कब्र। ये अकबर को दफनाया गया। देखा आपने, असगर, हुसैन और अली अकबर एक कब्र में है।
आया बनी असद का काफिला। आका, हमने हर लाश को देखा, ऐसा लाशा जिंदगी में नहीं देखा। किसकी बात कर रहे हो? आका, एक छोटा सा बच्चा है, सर मौजूद नहीं है। आका, ये बच्चा किसका? अल्लाह, लाशा आ रहा है, जनाजा तो नहीं है। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये नजारा देख लो। अगर अब भी कलेजे पर चोट ना लगे, सोचो हुसैन का क्या हुआ होगा। तीरे से शोभा, 6 महीने का बच्चा बाप के हाथों पर पलटा, रबाब ने तड़प के कहा, ए मेरे लाल, तूने मां को शर्मिंदा नहीं किया। हुसैन ने कब्र बनाई। अभी आप देखेंगे कब्र पे पानी डालना सुन्नत रसूल है। अभी बनी असद का कबीला असगर के लाशे को दफनाने वाला है। अब असगर का लाशा कब्र में उतरेगा, हुसैन ने तने तनहा उतारा। यहाँ इतने लोग तो हैं, रोने वाले तो हैं, मिट्टी को बराबर किया, पानी कहाँ से लाए? रुखसार कब्र पर रखा। ए मेरे बच्चे, बाबा को माफ करना। कब्र बराबर हुई, उठे, पीछे से किसी के सलाम की आवाज सुनाई दी। हुसैन ने आवाज सलाम को सुना, जवाब सलाम दिया और पलट के एक जुमला कहा, लगता है तू परदेसी है। कहा, आपने कैसे पहचाना? कहा, जब से मैंने इस जमीन पे कदम रखा है, किसी ने मुझे सलाम नहीं किया। अल्लाहु अकबर। आज सलाम करो हुसैन को। हुसैन के रफीकों का 20वां भी तो है, मुझे सलाम नहीं किया। कौन है? आका, मदीने से आया हूँ, प्रदेश में वतन का नाम सुना, हुसैन का दिल भर आया। मदीने में कहाँ से आया है? आका, फातिमा सुगरा ने खत भेजा है, हुसैन से मिलना है। मीरानी सल्लल्लाहु अलैहि मकाम फरमाते हैं, ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ैन हूँ, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। खत मौला के हवाले किया। नजरें कभी इधर जाती हैं, कभी उधर जाती हैं। गयूर हुसैन ने टोका, क्या खेमों की तरफ देख रहा है? आका, गुस्ताखी माफ, खेमे नहीं देख रहा हूँ। जब मैं मदीने से चला था, आपकी दुख्तर ने कहा था मेरे बाबा को पहचानने की बड़ी अलामत है, एक 34 बरस का जवान इधर होगा, 18 बरस का इधर होगा, एक 6 महीने का बच्चा घुटनियों चल रहा होगा। आका, ना अब्बास नजर आए, ना अकबर, ना वो बच्चा फुरात का रुख किया, वो मेरा भैया, ये मेरा अकबर कब्र पे लाए, ये 6 महीने वाला। बस अजीजों, खत्म हो गई। सर पकड़े हुए आपका मौला बैठा था, जमीन से उठा, खबरदार अब लाशे को हाथ न लगाना। आका, तने सदपाश पाश है, बदन के टुकड़े बिखरे हुए। आका, ये किसका लाशा है? ये मेरे बाबा हुसैन का लाशा है। अल्लाह, मेरे बाबा हुसैन का लाशा है। गैर मासूम मासूम के जनाजे को हाथ नहीं लगाते। पीछे हट जाओ। सैयद सज्जाद की गुर्बत पे लाखों सलाम। अकेला हुसैन 70 लाशें लेके आया। हुसैन का लाशा सैयद सज्जाद ने उठाया। शायद बाबा से कहो, बाबा वो लाशें उठाना आसान था, आपका लाशा पीछे से रूह मुर्तजा। मेरे लाल फिक्र न कर, तेरा दादा अली। उठाया लाशा हुसैन को, नमाज जनाजा पढ़ी, अपने हाथों से कब्र बनाई, हुसैन को कब्र के हवाले किया। आप बहुत रो लिए, बहुत रोए। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। आखिरी मरहला है इस तकरीर का, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। आइंदा साल फिर आपका अरमान होगा
कि चलो तुराब खानी फिर चलते हैं। आज हमें तुराब खानी में करबला याद आ गई। आज अजीज़ों, करबला को जितना याद करना हो उतना याद करो, मगर ये सोच के याद करो कि आप करबला में बैठे हो, हुसैन की तदफीन हो रही है। तदफीन, जनाजा दफनाया जा रहा है, हुसैन का लाशा उठाया जा रहा है। आज दुनिया भर में हुसैन के लाशें उठते हैं। कोई आशूर में उठाता है, कोई अरबईन में उठाता है, कोई हुसैन के 10वें पे उठाता है, कोई 20वें पे उठाता है, कोई 100वें पे उठाता है। आज 20वां भी है, 10वां गुजर चुका, 100वां गुजर चुका। हाथ जोड़ के आपसे पूछना चाहता हूँ, चोट लगे तो माफ कीजिएगा, इंसाफ से बताइए, 20वां उसी का तो होता है जिसका 10वां हो, 10वां उसी का तो होता है जिसका 100वां हो। हाँ, हुसैन की गुरबत न 100वां हुआ। ज़मीन करबला में हलचल है। हुसैन ने अपना इमामा उठाया, हाथों को बुलंद करके दुआ की, परवरदिगार मेरे गम में ये सब्र देना। पहुंचे मक्तल की तरफ, अगर बर्दाश्त करने की हिम्मत हो तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। आए फुरात के किनारे जो हज़रात ज़ियारत करबला के लिए गए हैं, अभी तकरीर के बाद एक कुरान निकाला जाएगा। कोई खुशनसीब माँ बहन या कोई भाई या बेटा या बुजुर्ग होगा जो करबला मामला जाएगा, जो जा चुका आंखें बंद करे, जो नहीं गया तसव्वुर मैं बता रहा हूँ। फुरात के किनारे मकाम इमाम ज़माना है। इमाम ज़माना वहाँ क्यों आते थे, वहाँ बैठते क्यों है, वहाँ क्यों आते, मगर जब मकातिल को पढ़ा तो पता चला यही वो जगह थी जहाँ हुसैन कयामत हुई बाबा, हैरान फिर रही थी नबी की नवासियाँ, मक़तल में गूंजती थी ये ज़हरा की सीसियाँ। इशारे साहब कहता है हुसैन का गला काटो। एक आया, मजलूमी को देखा, खंजर फेंका, चला गया। शिमर ने अपना खंजर निकाला, पत्थरों से खंजर को मारा। कितना आसान है सुन लेना, कितना आसान है पढ़ देना, लेकिन ये कब्र खुद ही है। अभी अपने हाथों से मिट्टी दीजिएगा मौला हुसैन को, ये एहसास कीजिएगा कि हुसैन की गुर्बत क्या थी। पत्थरों पे खंजर को मारा। शरीयत मोहम्मदिया का कानून क्या है? खबरदार, जब जानवर को ज़िबा करे तो पहले पानी पिला लो, है, पानी पिला लो। छुरी बड़ी तेज हो, हाथ नरमी से चले और एक ही बार में शहर कट जाए, ताकि जानवर को तड़पना एहसास ना हो। दो बातें। तीसरी बात, अगर कई कुर्बानियां हो रही हो, जानवर के आगे जानवर खड़ा हो, खबरदार जब जानवर सामने खड़ा हो तो दूसरे जानवर को ज़िबा न करना। बस मसाइब हो चुके, परसुका में मसाइब हो गई आपकी मजलिस, आप रो चुके। उधर हुसैन मक्तल में आए, शिमर ने खंजर को कुंद किया, धार तेज न थी, अपने खंजर को लेकर हुसैन के करीब आया। हुसैन का सर सजदा खालिद में था, इस मलून ने हुसैन की जुल्फों को पकड़ा, हुसैन के सीने में अपना पाँव रखा, अपना खंजर लिया, इधर जर्ब लगी, इधर जर्ब लगी, ज़ैनब खड़ी रही, पानी न दिया, ज़रबे लगी, अल्लाह को पुकारा, अपने पापा को पुकारा, मगर जो आखिरी ज़रब लगी तब के हुसैन ने कहा, ए भैया अब्बास, अपने भाई की मदद को आ, तेरा भाई मारा जा रहा है। हाय ज़मीन करबला, ज़लज़लों पर ज़लज़ले, कोहराम पर कोहराम, फुरात का पानी उछला, ज़ैनब खेमे में गई। ए मेरे लाल, गश से चौंको, सैयदे सज्जाद उठे, अम्मा खेमे का पर्दा हटाओ। अब जो पर्दा उठा, नो के नेज़ा सरे हुसैन, अस्सलामु अलैक, अस्सलामु अलैक या अबा अब्दुल्लाह। आराम आराम से गरीब के लाशे को मिट्टी दे लीजिए। खुदा हुसैन की मोहब्बत में डूबे लोगों को सलामत रखे। अभी कब्रें बराबर होंगे, मिट्टी दे के आप फारिग होइएगा। दो आंसू जरूर बहाना, इसलिए कि जहरा का अरमान है। मेरे बच्चे पे रोएगा कौन?
शहजादी रोने वाले आ चुके, आपके लाल का लाशा उठाने वाले आ चुके। इन्हें जो अजर देना हो अपनी तरफ से वो अजर दे दीजिए। आज 20वां है। एक गुलाम था ज़ुहैर क़ैन का। ज़ुहैर की वसीयत भी थी अपनी ज़ौजा से, हुसैन को तो कोई ना कोई दफना देगा, मैं गुलाम हूँ, मुझे दफनाने वाला कोई ना होगा। जब हुसैन के लाशे की तदफीन हो जाए तो इस गुलाम को भेज देना ताकि मेरे लाशे को मिट्टी दे दे, मेरे लाशे को कफन दे दे। ज़ौजा ज़ुहैर क़ैन ने गुलाम को बुलाया, कफन दिया, कजा अपने आका को कफन दे के आ। गुलाम मक्तल में पहुंचा, मक्तल का चक्कर लगाया, वापस पलटा, कफन को रखा। ज़ौजा कहती है कि तू अपने आका को कफन दे के नहीं आया? उसने रो के कहा, बीवी मैं गया कफन देने था, लेकिन वहां जाके देखा कि कफन एक है, लाशें 72 हैं। हुसैन का भी लाशा है, अब्बास का भी लाशा है। बीबी मैं कफन को वापस ले आया। ये इतना बड़ा मजमा ताहद नज़र, जहाँ जहाँ नज़र जा रही है ये मौला के चाहने वाले मौजूद हैं। अभी कुरानदाजी होगी, किसी खुशनसीब का नाम निकलेगा जो करबला मौला की ज़ियारत को जाएगा। आप में जो जा चुका है वो भी तसव्वुर करे, जो जाने वाला है, जिसका नाम निकलने वाला है वो भी तसव्वुर करे। जब आप करबला में कदम रखिएगा तो खबरदार जूता पैरों में ना हो, आपके पाँव में मोजे ना हो, भले ही कितनी भी सर्दी हो। आपका छठा इमाम फरमाता है कि करबला आने वालों के लिए ज़रूरी है कि पा बरहना ज़मीन करबला पे चले। किसी ने पूछा मौला क्यों? का तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पैरों में जूता होगा? यहाँ चचा का खून है, वहाँ हुर का खून है, यहाँ ज़ुहैर का खून, तो जूते पहन के ना जाना। और आपके चौथे इमाम जिसने ये तदफीन शोहदा कराई है, उसकी हदीस मुबारक है कि जब करबला में पहुंचो मेरे बाबा की ज़री पर तो पहले हुसैन को सलाम ना करो, पहले असगर को सलाम ना करो, पहले भैया अकबर के सरहाने जाओ, अकबर को सलाम करो। पूछा मौला क्यों? कर रहमल्लाहु मन ज़ारा क़ब्र अली, अल्लाह उस इंसान की ज़ियारत को कबूल करे कि जो पहले अकबर की ज़ियारत करता है बाद में मेरे बाबा की ज़ियारत करता है। मौला पहले अकबर की ज़ियारत क्यों? कब वो रहम करता है कि पहले अकबर की ज़ियारत करे। तो इंशाअल्लाह जाइएगा, पहले जनाब अकबर को सलाम करना और अकबर से गुजारिश करना, अकबर अपने बाबा की ज़ियारत की इतनी तौफीक दो, हमारी आंखों में इतने आंसू दो कि जब तक कब्र हुसैन सामने रहे हमारी आंखों से दजलो फुरात ना रुके, हमारी आंखों का वुज़ू जारी रहे। बहुत से लोग करबला गए, बहुत से लोग करबला से वापस आए, लेकिन अजीज़ों करबला जाना भी नसीब है, करबला में दफन होना भी नसीब है, करबला में मौत आना भी नसीब है। खुदा जो मर चुके हैं उनकी मगफिरत फरमाए, जो करबला जाने का इरादा रखते हैं उन्हें जल्द से जल्द ज़ियारत करबला नसीब फरमाए। जो करबला में इंतकाल कर चुके हैं मगफिरत की दुआ की भी ज़रूरत नहीं है, हुसैन की ज़मीन पर लेटे हैं वहाँ मगफिरत की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ हुसैन माफ़ करने वाला है, हुसैन जैसा गफूरुर रहीम, हुसैन जैसा गुनाहों का माफ़ करने वाला, जिसने हुर जैसे को माफ़ कर दिया, क्या वो आपको हमें माफ़ ना कराएगा? माफ़ी की दुआ की भी ज़रूरत नहीं, बस करबला पहुँच जाइए। खुदा अंजुमन पंजतनी के अरकान की हिम्मत व हौसले को बुलंद फरमाए और आइंदा बरस और बेहतर इंतज़ाम करने की तौफीक इनायत फरमाए। वस्सलातु वस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अपनी पूरी ताकत व तवानाई से अपने मौला के नाम का नारा बुलंद कीजिए ताकि सारी दुनिया को पता चल जाए कि लब्बैक या हुसैन की सदा करबला में नहीं गूंजती, दुनिया के कोने कोने से यही सदा गूंजती है। लब्बैक या